हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडू गोल पर। एंड मैं अर्चना शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये हमारा पाइथन का कोर्स चल रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो ये मेरा चैप्टर फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट वीडियो है, कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। ठीक है, अगर अभी आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोज़ मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू पार्ट 3। तो लास्ट वीडियो में जो हमारा पार्ट 2 वीडियो था, उस वीडियो में हमने सेकेंडरी स्टोरेज तक देखा था। अब उसके आगे हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज़ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ों की बात कर रहे थे। तो हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका? सॉफ्टवेयर इज़ द प्रोग्राम रिटन इन द कंप्यूटर सिस्टम टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर में हमारे जो भी प्रोग्राम्स अवेलेबल है, ठीक है, जो प्रोग्रामर्स लिखते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। इट गवर्न्स द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक द हार्डवेयर रन। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम को गवर्न करता है और हमारे हार्डवेयर को कैसे काम करना है ये भी हमारा सॉफ्टवेयर ही बताता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा 2 टाइप्स का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज़ें होती हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा सॉफ्टवेयर का कैटेगराइजेशन। तो बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ एप्लीकेशन नहीं होगा, यहाँ होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड ये होगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अभी अगेन आप देखोगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। तो फर्स्ट वन इज़ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड वन इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर, एंड थर्ड वन इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है यूज़र और कंप्यूटर को जोड़ने का, बाइंड करने का, या उसके बीच में एक ब्रिज बनाने का काम करता है। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आप सिस्टम को चलाएंगे कैसे? आपका सिस्टम में आपको क्या विंडोज़ मिलेगी देखने को, या आप कैसे उसको एक्सेस कर पाओगे, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होंगी। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं जैसे कि अगर आपने प्रोग्राम लिखा किसी लैंग्वेज में, तो उस लैंग्वेज से उसको अलग किसी दूसरी लैंग्वेज में चेंज करने का काम। यानी कि जैसे कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी कि बाइनरी लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम, या फिर लो लेवल लैंग्वेज में ही हमारी आती है एक असेंबली लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट करने का किस में? मशीन लैंग्वेज में। ये जो काम होता है ये हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर करता है। आफ्टर दैट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होती हैं? अब इन सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज प्रोसेसर्स के अलावा एक सॉफ्टवेयर होती है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करती है। ठीक है, नॉट अ ब्रॉड वे बट इन अ स्मॉल वे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क डीफ्रैगमेंटर हो गया आपका, इसका एक एग्जांपल। डिस्क डीफ्रैगमेंटर इज़ एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसके अलावा आपका हो गया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो डिस्क डीफ्रैगमेंटर, एंटीवायरस, ये सब चीज़ें क्या है? हमारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए ये हमें हेल्प करती है। ठीक है, एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया। ठीक है, तो ये सिस्टम की कहीं ना कहीं अंदर की जो चीज़ें हैं उसको साफ़ सफाई करने का उसका काम करती है। तो इसलिए भी ये भी सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे ये इंक्लूड की जा रही है। ठीक, इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। तो अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सेकंड पार्ट है इसका। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस, या स्पेशल पर्पस भी बोलते हैं इसको। तो जनरल पर्पस क्या है? जो सबको यूज़ कर सके। ठीक है, ये एक तरीके से ग्लोबल है और एवरी पर्सन कैन यूज़ इट, मैनी पर्सनस एंड एवरी वन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ओपनली अवेलेबल हैं, आप आराम से उसको डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए। ठीक है, कोई उसके लिए आपको चार्जेस पे नहीं करने हैं। तो एक तरीके से उसको हम जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। या अपने लाइफ के जनरल वर्क्स को करने के लिए, डेली वर्क्स को करने के लिए, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल लेटर राइटिंग के लिए हो गया आपका, या फिर आपका सिंपल छोटे मोटे कैलकुलेशंस करने के लिए कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें क्या है? हमारी जनरल पर्पस है। और स्पेशल पर्पस क्या है? स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होती हैं जो कि क्या करती हैं? स्पेशली डिज़ाइन की जाती है, जो किसी स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैनेजमेंट, स्कूल्स में हमारे चलता है स्टूडेंट मैनेजमेंट। ठीक है, या फिर सेकेंड हो गया हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है, अगर हमने अपनी लाइब्रेरी में जितनी बुक्स है उसको
ये कुछ स्पेशल, ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं है, ये आप स्पेशली डिज़ाइन करवाते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने जो भी टास्क आप करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिज़ाइन करा सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे, फॉर एग्जांपल जो रिटेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होती हैं आपकी रिटेल स्टोर्स वगैरह में जो यूज़ होती है, वो भी हमारी इसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एज आई टोल्ड यू, इट कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, ये 2 नहीं है, ये होगा 3 पार्ट्स। तो इसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा और लैंग्वेज प्रोसेसर, और थर्ड वन क्या है हमारा? यूटिलिटी, ठीक है। तो यूटिलिटी हमारा इसमें छूट गया है, तो इसके लिए यहाँ पे आप इसको मेंशन कर लीजिएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ये भी हमारा इसी का पार्ट है। तो यूटिलिटी में हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम्स आ जाएगा, डिस्क डिफ्रेगमेंटर आ जाएगा, डिस्क क्लीनअप आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा है? जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, या फिर मैक ओएस है, ठीक है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल जैसे फ़ोन ही है, फ़ोन में आप जब फ़ोन को स्टार्ट करते हो तो आपको एक इंटरफेस देखने को मिलता है, वो इंटरफेस किसका होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम है फ़ोन में, तभी आप वो इंटरफेस देख पा रहे हो और एक्सेस कर पा रहे हो। अब आप देखोगे कि अगर सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है कई सारे फ़ोन्स में, तो उसका इंटरफेस बिल्कुल सिमिलर दिखेगा, ठीक है। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे यूज़र्स और हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बीच में एक ब्रिज, एक लिंक, एक इंटरफेस का काम करता है, और इसी के द्वारा कंप्यूटर हमारा समझा पाता है यूज़र्स को, या फिर यूज़र्स उसके थ्रू ही समझ पाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के गाइडलाइंस के या तरीके की वजह से ही आप समझ पाते हो कि कैसे हमें वर्क करना है। अब सिंस हम विंडोज़ से, ऑपरेटिंग सिस्टम से बचपन से अवेयर हैं, तो हम राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक कैसे होता है, या उस पर कीज़ कैसे काम करती है, उसकी शॉर्टकट कीज़ क्या है, जैसे अल्टरनेट प्लस F4 उसकी शॉर्टकट की है, तो ये हमें पता है विंडोज़ का, ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी नया ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल लिनक्स दे दिया जाए, या यूनिक्स दे दिया जाए, या फिर मैक ओएस दे दिया जाए, तो एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सब में आप एक जैसे तो वर्क करते नहीं हो, तो ये सब अलग अलग इसके क्या होते हैं, इसके तरीके अलग अलग होते हैं, इसकी शॉर्टकट कीज़ अलग अलग होती हैं, इसके जो बटन्स होते हैं उनके मतलब काम करने का तरीका, उनका इंटरफेस, हर एक चीज़ अलग होता है, ठीक है। तो ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अभी हमारे कुछ टाइप्स होते हैं। किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है? जो कि रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, जैसे कि सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। ये हमारी नीड के अकॉर्डिंग, हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल होती है, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंगल यूज़र, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम पीसीज़ में यूज़ करते हैं, एक टाइम पे एक ही यूज़र एक्सेस कर सकता है उसको। एंड सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग भी होता है, इसमें मल्टी टास्किंग, सिंगल टास्किंग तो बहुत रेयर है, लेकिन मल्टी टास्किंग, ठीक है। तो सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग क्या है आपका, कह सकते हो एटीएम मशीन आप देख रहे हो, तो ये सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग है। एक टाइम में एक एटीएम में अंदर एक ही बंदा ट्रांजैक्शन कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। या एक ही टास्क हो सकता है, अगर विड्रॉल हो रहा है तो विड्रॉल ही होगा, अब बैलेंस चेकिंग हो रही है तो बैलेंस ही चेकिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आप उसे बाहर आओगे, फिर आप उसमें जाओगे, तो ये आपका क्या है, एक तरीके से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये किस तरीके का है, सिंगल टाइम। अब उसके अंदर अब उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो विंडोज़ हमारा मल्टीटास्किंग है, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस भी होता है, टाइम शेयरिंग भी होता है, अलग अलग, जैसे यूनिक्स हो गया हमारा, ठीक है। यूनिक्स हमारा क्या है, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग का एग्जांपल है, ठीक है। लिनक्स हमारा मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग टाइप का एग्जांपल है, ठीक है। ये हमारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के हमारे प्रोवाइड करते हैं हमें फैसिलिटीज़, ठीक है। अब आते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स पे। लैंग्वेज प्रोसेसर मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये सोर्स कोड क्या है, हमारा हाई लेवल लैंग्वेज हो सकता है सोर्स कोड, जैसे कि हमारा C++, जावा, पाइथन, इसमें जो लिखा हुआ है प्रोग्राम, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज, और उसी को हम सोर्स कोड भी कहते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट कोड जो है वो मशीन कोड। मशीन कोड क्या हो गया हमारा, हमारी बाइनरी हो गई मशीन कोड, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज, तो यही हमारी मशीन कोड हो गई या फिर ऑब्जेक्ट कोड हो गई, ठीक है। अब सोर्स कोड इज़ रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, नॉट ओनली हाई लेवल लैंग्वेज, शॉर्ट कोड कैन बी रिटन इन मशीन असेंबली लैंग्वेज ऑल्सो, एंड असेंबली लैंग्वेज इज़ नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको, असेंबली लैंग्वेज और आपका
हाई लेवल लैंग्वेज, दो अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद मशीन कोड क्या होता है, बाइनरी कोड, जिसको कि कंप्यूटर बहुत इजीली समझ सकता है, वो हमारा होता है मशीन कोड, और उसी को हम ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा सा लैंग्वेजेस के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे मैंने भी कहा कि हाई लेवल लैंग्वेज हमारा सिर्फ नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेजेस हमारे दो टाइप्स के होते हैं। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बेसिकली टू टाइप्स की है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर। सो फर्स्ट वन इज़ मशीन लैंग्वेज, सेकेंड वन इज़ असेंबली लैंग्वेज इन लो लेवल। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में फर्स्ट वन इज़ मशीन लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज़ असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या है हमारा, जो डायरेक्टली हम बाइनरी में कोड लिख रहे हैं। और असेंबली क्या हो गया, असेंबली में क्या होती है, सिंपल स्मॉल स्मॉल जो इंग्लिश की वर्ड्स होती हैं, दैट इज़ यूज्ड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दैट डिफाइंस द कंप्यूटर और दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, व्हाट इज़ द यूज़र आस्किंग टू डू टू द सिस्टम। तो its definition has been given into the particular programming language. Just like if you are writing an assembly language, so some kind of definition should be added with that particular language, so that the computer can understand that if you are telling it to add something, so it defines that particular, that is again convertible through the particular language processor, and the name of the language processor which converts the assembly language into machine language is assembler. Okay, is assembler. अगर आप assembler यूज़ कर रहे हो, that means assembly language को आप किस में कन्वर्ट करते हो, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, and if you are using a general purpose language, in high level language there is basically not general purpose and specifically you can say that in high level language there are several language. Okay, that is एल्गोल, फॉर्ट्रन, कोबोल, बेसिक, पास्कल, ये सारे हमारे जो हैं सी प्लस प्लस, जावा, ये सारे हमारे हाई लेवल, पाइथन, ये सब हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस में आते हैं। ठीक है, तो इसको इतना ब्रॉड करने की ज़रूरत नहीं, बस आप ये समझ लीजिए कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब हमारे इसमें आता है। एंड अगेन जब हम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं किस में, मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो यही होता है हमारा सोर्स कोड और ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, अब यहाँ पे लैंग्वेज प्रोसेसर्स को थोड़ा और डीपली समझते हैं। तो बेसिकली हमारे पास, मैंने कहा, 3 टाइप के लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ असेंबलर, जो कि हमारे असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में। सेकंड टाइप होता है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है कि एवरी लाइन ऑफ कोड को वन टाइम, जैसे अगर ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है, तो एक बार में वो सिर्फ एक ही लाइन को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में, और उसके बाद फिर सेकेंड लाइन को कन्वर्ट करता है, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स को, सेवन्थ को, एट को, नाइन्थ को, इस तरह से। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपाइलर की, तो कंपाइलर क्या करता है, हमारा कंपाइलर एक ही साथ, ठीक है, एट वन गो एक ही साथ इस पूरे कोड को किस में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी में। ठीक है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे हो, तो इफ़ यू वांट टू चेक ईच एंड एवरी लाइन सेपरेटली, ठीक है, तो हम उसको कर सकते हैं। ईच एंड एवरी लाइन सेपरेटली यू वांट टू एग्जीक्यूट एंड यू वांट टू सी द आउटपुट, यू वांट टू चेक द आउटपुट, यू कैन डू इट through interpreter or through any high level language which is using interpreter for language conversion. Okay, just like Python is an interpreter based programming language. Python uses interpreter. Okay, now application software. What are application software? So basically, as I told you, it is designed to do some specific task. So there are some different types of 2 types of application softwares. So here you can see just like office package and a utility like backup, compression, ठीक है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, एंटीवायरस, ये सारे हमारे क्या हैं, these are एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस हमारा यूटिलिटी में ही आता है, देख रहे हैं आप, यूटिलिटीज़ में दिया है, तो यूटिलिटी में ही हमारे आता है, क्योंकि सिस्टम को कंट्रोल करता है हमारे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो पेरोल सिस्टम हो गया, डेवलपर टूल्स लाइक ड्रीमवीवर, ये सारे हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद बेसिक हमारे सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी इज़ अ प्री डिफाइंड एंड अवेलेबल टू यूज सूट ऑफ डाटा and programming code in the form of pre-written code functions, script classes, etc. that can be used in development of new software programs and applications. Just like for example, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी क्या है, जैसे अगर हम इस एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन में आपको प्ले स्टोर दिखता है। ठीक है, प्ले स्टोर, तो आपका जो प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर क्या करता है, आपको पूरी अलग अलग टाइप की सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करता है।
ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है, गूगल का प्ले स्टोर है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसके थ्रू आप बहुत सारे विंडोज़ से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है उसको आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। कुछ उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ के लिए आपको पैसे पे करने पड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा IDE हो गया, हमारी IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये भी हमारी एक तरीके की सॉफ्टवेयर, इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी बट इट इज़ यूज फॉर डिज़ाइनिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी हमारी स्क्रिप्ट्स, क्लासेस, फंक्शन, ये सारी चीज़ें हमारी अवेलेबल होती है। जैसे कि पाइथन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी बहुत सारे पैकेजेस और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ मुझसे भी हो सकती है, भाई ह्यूमन हूँ मैं, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई कंटेंट स्पेसिफिकली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं थोड़ा सा और इसमें इम्प्रूवमेंट करूँ अपने साइड से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू हैव लाइक द न्यू, आई विल डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट all the new videos and notifications. Thank you so much. Have a good day. Bye. Take care everyone.